क्रिस्त में अति प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम आज के मिसा बलिदान के शुरू में ही हम देखे हैं कि प्रभु यीशु अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक मनुष्य को खोज में थे और पिता ईश्वर भी उसके खोज में रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने पेतरुस को चुने। पेतरुस को कैसे चुने हैं वो आज के सुसमाचार में हम देखे हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। क्या प्रश्न रखे हैं? आप लोग सुने ना आज के सुसमाचार? क्या प्रश्न रखे? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? क्या यह प्रश्न प्रभु यीशु सीधे पेतरुस से किए और सीधे किससे पूछे? अपने पूरे चेलों से पूछे। जितने भी चेले उनके सामने खड़े थे उन सबों को बताते हैं, संबोधित करते हुए बताते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। आज सब लोग क्या उत्तर देते हैं? कोई यिर्मयाह कहते हैं, कभी एलिया कहते हैं, जॉन यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं। इस बातों को सुनने के बाद प्रभु यीशु उनसे क्या कहते हैं? आप लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? ये प्रश्न किससे संबोधित किया कहा गया है? नहीं, किससे? किस लोगों से? सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा गया। अगर इस प्रश्न का उत्तर अन्य 12 चेलों में कोई अगर फिलिप कहे होते या मत्तयु कहे होते या योहन कहे होते और अन्य शिष्य कोई भी कहे होते, प्रभु यीशु जरूर उनको जो आज कहा है, क्या कहा है? प्रभु यीशु कहे, मैं तुमसे कहता हूं तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आदलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये बात प्रभु यीशु किसे कहे होते? अन्य कोई भी शिष्य को यही बात बता दिए होते, लेकिन अन्य शिष्य नहीं कहने के कारण कौन उनके लिए सही उत्तर दिया? पेतरुस ने उत्तर दिया। पेतरुस सही उत्तर देने के कारण ईश्वर की योजना के अनुसार जो ईश्वर ने अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए जिसको चुना, जिसको तैयार किया, उसको सौंपा गया। अभी ये वाक्य सबके लिए बराबर में रहा, सबके लिए ये मिलने वाला था, लेकिन किसके लिए मिल गया? पेतरुस के मिल गया। आज उसी प्रकार प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन से वही प्रश्न करते हैं, आप लोग मुझे क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग के क्या उत्तर होंगे? क्या गुंगे बन जाएंगे? हेलो, आप कल्पना कर लीजिए, प्रभु यीशु अभी आप लोग के सामने अभी उपदेश दे रहे हैं, तो हमसे यही प्रश्न कर रहे हैं, लोग क्या कहते पूछ लिए, पूछने के बाद आप लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं हमसे पूछ रहे हैं, हम क्या उत्तर देंगे? हाँ, आप ही मसीह। अगर आप लोग वही उत्तर देंगे तो आप लोग धन्य हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं। तो हम प्रत्येक जन को वही प्रदान करेंगे जो प्रभु यीशु ने पेतरुस को प्रदान किया। पेतरुस को जो प्रदान किया, जो शक्ति प्रदान किया प्रतिनिधित्व करने के लिए और स्वर्ग राज्य का कुंजियां प्रदान करने के लिए, प्रभु यीशु हमें भी देने के लिए तैयार है। परंतु वही विश्वास जो पेतरुस में पाया गया वो हम प्रत्येक जन में
पाने के हम प्रत्येक जन अपने आप को योग्य बनाने की आवश्यकता है। तो ईश्वर की योजना में बहुत सारा चीज ईश्वर हमें भी प्रदान करने के लिए तैयार है, परंतु कितना हम अपने आप को खुले रखे हैं, हम कितने अपने आप को तैयार रखे हैं, कितने हम अपने आप को प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हम तैयार हैं। उसी के आधार पर प्रभु यीशु हमें भी वही शक्ति, वही कृपा, वही आशीष प्रदान करेंगे अगर हम सेंट पेतरुस के समान प्रभु यीशु को हम यह बात कहें। क्या कहें? क्या कहें? हाँ, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, क्या क्या उत्तर दिया? आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। इस बात पर आइए हम मनन चिंतन करें। इस बात को हम अपने दिल में, मन पर हम रखें। जिस प्रकार माता मरियम उस पर मनन चिंतन करते रहे, उसी प्रकार हम लोग भी इस बात पर मनन चिंतन कर जिस प्रकार पेतरुस ने जो लाभ पाया प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रभु यीशु जाने के बाद उसके पूरा कार्य करने के सौभाग्य उसे मिला है, उसी प्रकार प्रभु यीशु आज आप लोग और मेरे लिए भी वही कृपा और आशीष प्रदान करने के लिए तैयार है। अगर हम पेतरुस के समान हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखेंगे तो ईश्वर की कृपा जरूर हम प्रत्येक जन के लिए मिलेंगे। आमीन।